नमस्कार। प्रोग्राम डिबेट में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस वक्त जम्मू के अंदर सबसे बड़ी चर्चा जो चल रही है वो कल जो ऑल अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई है उसको लेके। उस मीटिंग में जैसा कल भी हमने कहा था कि शिवसेना की तरफ से मनीष साहनी जी बैठे थे। आज मनीष साहनी जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम जानना चाहेंगे कल की मीटिंग का क्या मकसद था, किस लिए हुई, क्या उभर कर सामने आया, उसके बाद आज का उसके ऊपर क्या लोगों की तरफ से आ रहा है, दूसरी पार्टियों की तरफ से क्या जो चीजें आ रही हैं वो सब आपके सामने रखेंगे। मनीष जी आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया जी। नमस्कार आपके व्यूवर्स को। मनीष जी, कल पार्टी मीटिंग थी जी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में और हमने अपने दर्शकों को बताया था, उसमें हमने स्पेशल ये भी कहा था आपकी तरफ से, क्योंकि आपने एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट जो उसमें रखा था उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या बात थी, क्या मीटिंग थी, क्या चाहते थे शेर साहब अपोजिशन पार्टी से? देखिए, जम्मू के हालात, जम्मू की जनता के हालात, इस समय जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति के अंदर है, असहाय है। उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हमें आप याद कीजिए 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की आवाम को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी कि शायद अब हम विकास की राह पर दौड़ेंगे, अब हमारे युवाओं के लिए रोजगार होगा, हमारे अब जो अधिकारों का हम मानते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव करता है कश्मीर, वो भेदभाव पर जो है पूरी तरह से अंकुश लगेगा और खुशहाली होगी चारों तरफ। मगर जमीनी हालात बिल्कुल इसके विपरीत हैं। आज आप देखिए, आतंकवाद कश्मीर के बाद जम्मू में अपने पांव पसार चुका है। नार्को टेरर जो है उसने नाक के अंदर दम कर रखा है। आम मुद्दों पर आए तो जनता बहुत ज्यादा परेशान है। युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, अस्थायी कर्मचारी डेली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कोई भी वर्ग जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है जो सड़कों पर नहीं है। जम्मू जो मंदिरों का शहर हुआ करता था, मुझे लगता है सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बन चुका है, सिटी ऑफ जो है मदिरा की दुकानों का बन चुका है। जम्मू कश्मीर का हालात इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। जम्मू कश्मीर की आवाम उन्हीं हालातों पर चर्चा करने के लिए ये लगातार ऑल पार्टीज का दौर चल रहा है। ये कोई पहली बैठक नहीं थी, इससे पहले भी हम 4 बार जो है बैठक कर चुके हैं, दिल्ली जा चुके हैं अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मांगने के लिए, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली के लिए। देखिए 2014 में पिछले चुनाव हुए थे, बिल्कुल 2018 में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरती है। 5 साल का कार्यकाल आपने ऐसे ही बहा दिया। जनता के 5 साल बिना जनता की चुनी हुई सरकार ने निकाल दिए। ये कैसा लोकतंत्र है? इस तरह के लोकतंत्र की नहीं हमें कामना थी। हमें वादा किया गया था एक बेहतर जम्मू कश्मीर देने का। तो उसी हालातों पर चर्चा करने के लिए जो ज्वलनशील मुद्दे थे उन पर चर्चा करने के लिए हम तमाम पार्टियां एक मंच पर बैठी थी। देखिए, हम कुछ भी कहें, जम्मू कश्मीर के साथ इन्होंने कितना भी बड़ा जनता के साथ जो है विश्वासघात किया है, मगर कहीं ना कहीं इस पर्दे के पीछे से इनके विश्वासघात से एक फायदा हुआ है। वो फायदा ये हुआ है कि जम्मू और कश्मीर के नेताओं के बीच जो खाई बन चुकी थी, बहुत बड़ी, जो जनता के बीच खाई बन चुकी थी, कम से कम वो पट गई है। अब हम तमाम पार्टियां अपने पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात करने के लिए एक मंच पर बैठे। कल एक आपने बात कही कि इस हालात में जबकि सरकार के पास आम लोग की पहुंच नहीं है, दूर होते जा रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा, जिस तरह से आपने कहा, लेकिन एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की बात कल आपने कही, वो क्या है? उससे किस चीज को आप साबित करना चाहते हैं? किस तरह की पैरेलल गवर्नमेंट? मैं बताता हूँ, आपके व्यूवर्स को बिल्कुल समझाऊंगा। देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि शिवसेना की कार्यशैली है कि कर दिखाया जाए, बातों में समय ना वेस्ट किया जाए। बहुत समय जम्मू कश्मीर की जनता का खराब हो चुका है। अब हम चाहते थे कि हकीकत में जमीनी तौर पर अगर सरकार चुनाव नहीं कर रही तो नहीं करवाए। हम तमाम पार्टियों का, जनप्रतिनिधियों का मकसद क्या है, कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है जनता की आवाज बनना, जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरना, जन आकांक्षाओं की पूर्ति, यानी जनता जो चाहती है, जो जनता इस समय परेशान है, उसकी परेशानियों को हल करना। तो उसके लिए हमने एक सुझाव दिया था ऑल पार्टी के अंदर कि क्यों ना हम एक समानांतर सरकार का गठन कर दें जी। पैरेलल गवर्नमेंट ऑफ द पीपल हार्ट्स, जनता के दिलों की चुनी हुई सरकार। हमें मतदान का अधिकार ये नहीं दे रहे, तानाशाही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम जनता तो अपने आप को असहाय ना महसूस करे। हम जनता के लिए आगे आएंगे, बिना पोर्टफोलियो के, बिना मंत्री बने हुए, बिना सुविधाओं के
हम एक अपनी सरकार का गठन करें जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर जनता के काम करे। कम के कम जनता को तो ऐसा लगे कि उनका काम करने के लिए उनका कोई सहारा है, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए उनके पीछे कोई खड़ा है। और ये जो हमारा जो आइडिया था समानांतर सरकार का, थोड़ा से हम इतिहास के पन्नों पर चर्चा करते हैं कि आजादी से पूर्व 1942 की बात बता रहा हूं, जब भारत छोड़ो आंदोलन बहुत पीक पे था, अंग्रेजों को भारत से भगाना था, अंग्रेजों की तानाशाही पर लगाम लगानी थी और उस सरकार का पतन करना था, उस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना था जो जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही थी। तो यूपी के अंदर, बंगाल के अंदर समानांतर सरकारों का गठन हुआ था 1942 में। और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की तानाशाही पर लगाम लगाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इन समानांतर सरकारों ने। तो हमने ऑल पार्टीज के अंदर एक आइडिया दिया है जिस पर आगे चर्चा होगी, इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जनता को ध्यान में रखते हुए जनता के मुद्दों को हल करने के लिए हम आगे आए। सरकार नहीं बन रही, कोई बात नहीं, हम अपनी एक पैरेलल सरकार बना दे जो बिना सरकारी मदद के अफसरों पर, अफसरशाही पर लगाम लगाएगी, उनकी मनमानियों पर, और जनता को एक जो है मोरल बूस्ट मिलेगा कि हमारे पास अपनी सरकार है। और चुनाव आयोग पर भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा, केंद्र सरकार पर दबाव पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। ये ना हो कि ये सरकार, समानांतर सरकार इतनी पॉपुलर हो जाए कि आने वाले दिनों में जब हम चुनाव करवाएं तो जनता इन्हीं को चुनकर जो है अपना प्रतिनिधि असल में ना बना ले। एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के काम नहीं हो रहे। लोग इस वक्त जिसे कहते हैं असंतोष है इस वक्त जम्मू के अंदर। जिसको भी देखो मुरझाए हुए चेहरे आपको नजर आएंगे, हर कोई परेशान है। सरकार, समांतर सरकार भी बनती है, ठीक है, उनके जख्म पे आप थोड़े मरहम लगा सकते हो, लेकिन यहां तक बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जितने भी धरने, देखो जैसा आपने कहा धरने बैठे हुए हैं, आज भी देखो जल शक्ति विभाग के वो जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पे हैं, हर रोज सड़कों पे होते हैं, लेकिन इनके काम तो नहीं हो पा रहे ना। उनको लेके मतलब किस तरह से आपकी समांतर जो सरकार में चलेगी? देखिए, दबाव बनाया जाएगा। सरकार, हमारा काम क्या होगा कि हम तमाम, देखिए जनता जनार्दन है, जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब जनता हमारे पीछे खड़ी होगी, जब जनता हमारे साथ खड़ी होगी तो हम उसको लीड करेंगे, हम तमाम जो है नेता बनेंगे, क्योंकि जनता इस समय नेताओं की तलाश के अंदर है। जनता चाहती है कि उसको लीड करने वाले कुछ लोग आगे आए। तो जब हम लीड करने के लिए आगे जाएंगे, एक चाहे डमी पोर्टफोलियो के साथ ही आगे जाएंगे, कम से कम हमारे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हर पार्टी को एक एक पोर्टफोलियो दिया जाएगा कि ये जो है वो सोशल काम करेगा, ये जो है ये फाइनेंस के जितने भी प्रॉब्लम है उनको देखेगा, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें देखेगा। तो उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली जाएगी उस जिम्मेदारी को वो पूर्ण तरीके से निभाएंगे। अफसरशाही पर दबाव बनाया जाएगा कि जो जनता की सुनवाई नहीं हो रही, कम से कम जनता की वो सुनवाई हो। देखिए, अफसरशाही, प्रशासन इस समय मनमानियों पर उतारू है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता, मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा मायूस है इस समय, असहाय अपने आप को महसूस कर रही है। और उस राज्य की जनता, अब तो यूटी बन चुका है राज्य कहते हुए भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, उस यूटी की जनता, आज जो जनता टॉप के, हमारा जम्मू कश्मीर जो है टॉप के 8 खुशहाल राज्यों में होता था, यानी जम्मू कश्मीर पर हम गर्व करते थे। हम बाहर जम्मू कश्मीर से कहीं जाते थे तो गर्व करके कहते थे हम जम्मू कश्मीर से हैं, और बहुत ज्यादा हमें रिस्पेक्ट दी जाती थी क्योंकि एक खुशहाल राज्य था। और वैसे भी कहा गया जम्मू कश्मीर इज ए क्राउन ऑफ द इंडिया, बिल्कुल ताज कहा गया। आज उस ताज का आपने ये हाल कर दिया, उस ताज, उस जनता का ये हाल कर दिया। अगर मैं खाली जम्मू संभाग की जनता की भी बात करूं, कम से कम जम्मू संभाग की जनता का तो आप ध्यान रखते, ये तो वो जनता है जिन्होंने 2014 के अंदर आपको भरपूर समर्थन दिया था, ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, आपको ऐतिहासिक जीत दिलाकर विधानसभा में आपके 25 एमएलए को पहुंचाया था। 2019 की भी बात करें तो दोनों सीटें जम्मू खिते की बीजेपी के खाते में डाली थी। और बहुत बड़े जम्मू के, हम खुशी के साथ कहते थे कि जम्मू के ही हमारे बीजेपी के एमपी जो है इतनी बड़ी पोजीशन पर है केंद्र में, पीएमओ हाउस में, बिल्कुल। उसके बावजूद जम्मू के लोगों का ये हाल कर दिया आपने। हमारा व्यापार खत्म कर दिया, यहाँ नौकरियां खत्म कर दी, हमारी संस्कृति पहचान खत्म कर दी, यहाँ तक कि हम जिस पर निर्भर थे, देखिए जम्मू के पास कोई डल झील तो है नहीं,
जम्मू के पास कश्मीर जैसी ब्यूटी है नहीं, जो थी कुछ हमारे एरिया में वो अभी तक डेवलप नहीं कर पाए, ये उसको जो है आगे पूरी अच्छी तरीके से वो रूप नहीं दे पाए। हमारे पास क्या था, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद। सबसे ज्यादा जो यात्री आते थे जम्मू के अंदर, अगर वो आते थे तो माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्री होते थे, या जो कश्मीर जाते थे वो वाया जम्मू होकर जाते थे। आपने तो उस यात्रा को भी आधा अधूरा कर दिया, उस यात्रा का पौराणिक स्वरूप ही बिगाड़ दिया। तो आपने जम्मू के साथ आप किस चीज की दुश्मनी निकाल रहे हो? जम्मू की जनता ने तो आपको भरपूर समर्थन और प्यार दिया। आज जब जम्मू को आपकी जरूरत है तो आप घरों में दुबके हुए बैठे हुए हो। अगर ऑल पार्टी मीट होती है आपको उस पर भी ऑब्जेक्शन है, आप बाहर आते हो, ऐसे जम्मू के किसी मुद्दे पर आप पत्रकार वार्ता नहीं करते। वही मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो आपके लिए 10 तारीख को प्रोटेस्ट रखा है, और जो प्रोटेस्ट है वो जम्मू में भी हो रहा है। बिल्कुल। मैं दूसरे लफ्जों में कहूं कि जम्मू इस वक्त बैटलफील्ड बन रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे कमजोर है, जो नस है, जो वो जम्मू कश्मीर, जम्मू के लिए हमेशा वो कहते रहे हमारा गढ़ है। आज उन्हीं के गढ़ में बैठ के आप ऑल पार्टी मीट कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या रूपरेखा है आपकी इसकी? देखिए कोई गढ़ नहीं है, मैं तो आप बल्कि जम्मू वालों को कहूंगा आप लोग खुश होइए कि पहली बार हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कश्मीर के नेता कह रहे हैं कि जम्मू के नेता आगे आए, लीड करें। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कश्मीर से ज्यादा उनको है कि जम्मू हमें लीड करे, जम्मू हमारी आवाज बने, तो हम आगे आएंगे। बिल्कुल कोई गढ़ नहीं है। देखिए गढ़ तब बनता है जब जनता का समर्थन और प्यार आपके साथ होता है। आज तो जनता आपसे मायूस है, जनता आपको देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वासघात आपने जनता के साथ किया है। आपने तमाम जन मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया है। आप यही टोल प्लाजा था जिसपे बीजेपी के नेता बाहर निकलकर जो है कहिया कुल्हाड़ी लेकर आए थे जब ये सत्ता में नहीं थे। उसके बाद आप देखिए टोल प्लाजा इन्हीं की सत्ता में लगा। और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, मैं तो कहूंगा इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर शहर के अंदर टोल प्लाजा है। कोई ऐसा केंद्र शासित यूटी नहीं है जहां पर बॉर्डर के बाद अंदर इंटरनल जो है कोई टोल प्लाजा हो। जम्मू में तो बाढ़ है टोल प्लाजों की। यहां से हम कश्मीर तक चले जाएं, मुझे लगता है 6 से 7 टोल प्लाजा और 3 से 4 टोल प्लाजा पाइपलाइन में है जो ये लगाने जा रहे हैं। एक टोल प्लाजा को आप हटा नहीं सके। आज भी मैं उसी सड़क से आ रहा था जब आपके यहाँ पहुंच रहा था, बड़ी ब्राह्मणा से हम इधर आ रहे थे, 30 मिनट लगे ये 12 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए। सड़क दयनीय हालत के अंदर है। टोल प्लाजा दिया जाता है सुविधाओं के अनुसार। मुनीष जी, कल जो मीटिंग आपकी हुई, भारतीय जनता पार्टी ने आज उसके विरुद्ध एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और ये जितनी भी आपकी अलायंस है वो 2019 में उस वक्त कहाँ थे जब यहाँ पे अशांति थी, मिलिटेंसी थी, जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, जब हालात बहुत खराब थे, तब ये उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, तब ये सामने क्यों नहीं आए? अब जब शांति है तो अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ की जो हवा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसको बाहर आने दिया इन्होंने? आप बताइए। 2019 निकाल के देखिए, जब धारा 370 हटाई गई थी, तमाम नेताओं को तो हाउस अरेस्ट करके रखा था इन्होंने। जम्मू के नेता जो नहीं बोलते थे उनको भी हाउस अरेस्ट करके रखा था। कश्मीर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। उसके बावजूद जब आप देखिए हालात अब सर से पानी ऊपर जा चुका है। हमने बहुत इंतजार किया कि आप हमारा राज्य का दर्जा लौटाएंगे, बहुत इंतजार किया कि आप जो है हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर बहाल करेंगे। 4 साल कोई कम समय नहीं होता। हमने आपको भरपूर समय दिया मगर आप कुछ भी काम नहीं कर पाए। जमीनी तौर पर जनता अब जाए तो कहाँ जाए? मैं तो कहूँगा कि हमें जम्मू वालों को खुश नसीब है कि कम से कम अब आवाज़ जम्मू से उठ रही है। अब पहला हक जम्मू को मिलेगा। कश्मीर भी अब जम्मू की तरफ नजर गाड़े बैठा है कि आओ हमें लीड करो। हालात तो बदले हैं ना। बिल्कुल, हालात तो ये बदले हैं कि आज कश्मीर जम्मू की तरफ देख रहा है। कोई समय था पिछले 70 साल कि जम्मू कश्मीर की तरफ जो है टकटकी लगा के देखता था कि शायद कश्मीर हमें कुछ देगा। आज कश्मीर हमारी तरफ देख रहा है। ये आपने हालात बना दिए हैं यहाँ पर कि आज कश्मीर के अंदर तो आप आवाज दबा देते हैं। कश्मीर में आपने पत्रकारों को कोई आज़ादी नहीं दे रखी, जनता के पास कोई आज़ादी नहीं है। वहाँ कोई प्रोटेस्ट होता है तो आप रातों रात 2 घंटे के अंदर उसको उठाकर ले जाते हैं। तो जम्मू के अंदर अब आवाज़ बुलंद होनी शुरू हुई है और तमाम हम पार्टियों की देख रेख के अंदर ये चलेगा काम। इसको हमने जनता की आवाज़ बने हैं और इस मुद्दों को, इन तमाम जनता के मुद्दों को किसी ना किसी जगह पहुँचा कर ही दम लेंगे। जनता को अपने अधिकार दिला कर ही हम दम लेंगे। मुनीष जी, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्योंकि आपने माता वैष्णो देवी का जिक्र किया है,
ये भी इसमें फैक्ट है कि व्यापारियों को इस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं। हर साल की तरह आप छड़ी मुबारक आप यहाँ से लेके जाते हैं। इस बार का आपका क्या प्रोग्राम छड़ी के लिए? जी जी बिल्कुल। पहले तो आपने माता से शुरू किया। तमाम आपके व्यूवर्स को जय माता की। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हमारी ये 41वीं छड़ी यात्रा है, जो हमारी जो है पूरे पारंपरिक तरीके से पूरी शोभा यात्रा के साथ जम्मू के मुख्य बाजारों से हम 14 अक्टूबर को हम यहाँ से जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से रवाना होंगे। सबसे बड़ी विशेषता पहले आपको बता दूं, ये यात्रा जो है पौराणिक स्वरूप की बहाली की तरीके से है। हम मैसेज देंगे, हम खुद भी पौराणिक स्वरूप के अनुसार ये यात्रा करेंगे। पौराणिक स्वरूप जो नए जनरेशन के है, शायद मुझे मालूम है कि उनको कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि पौराणिक स्वरूप क्या था। पौराणिक स्वरूप था कि पहला दर्शन आप माता की अगर कथाएं सुनते हैं, पहला दर्शन कोट कंडोली, दूसरा देवा माई, उसके बाद हम धर्म नगरी कटरा पहुंचते थे। आगे जो है चरण पादुका, बाण गंगा आदि कुआरी होते हुए माँ की पवित्र गुफा के अंदर पहुंचते थे। बिल्कुल ये यात्रा उसी के अनुरूप होगी। सबसे पहले हम जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से छड़ियों की जो है पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद यहाँ से अखंड ज्योत लेकर हम जम्मू के मुख्य बाजारों से निकलेंगे। उसके बाद पहला दर्शन हम कौल कंडोली रुकेंगे, यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद देवा माई और फिर आगे की यात्रा जो है शुरू करेंगे। पहला शुभ नवरात्रा 15 अक्टूबर को है। 15 अक्टूबर को हम 12 बजे माँ के दरबार पहुँचते हैं वहाँ पर, यानी पहले दर्शन जो है हम 15 तारीख को माँ के दरबार के अंदर, वहाँ पर पवित्र जो है गुफा के अंदर माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी के आगे जो है पिंडी स्वरूप के अंदर वहाँ पर विराजमान है। उनके समक्ष जो है छड़ी पूजन किया जाएगा। माँ से प्रार्थना की जाएगी देश के अंदर भाईचारा बना रहे, जम्मू कश्मीर अमन बहाली की तरफ बढ़े और हम तमाम जितनी भी जनता है स्वस्थ रहे, सुख समृद्धि हमारे परिवार के अंदर बनी रहे। यही कामना करते हुए माँ से जो है वो पूरी प्रार्थना की जाएगी और उसके बाद 15 अक्टूबर को जो है हम वापस जम्मू की तरफ रवाना होंगे। तो हम भी यही कामना करते हैं कि माँ आपकी मनोकामना पूरी करे, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो और हम ये आज से समझ लें कि आपने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो है जंग शुरू कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जंग जनता के लिए जंग लिए और जनता के सहयोग से इस जंग को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे और जनता की इसमें जीत निश्चित है। मुनीश जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।